चलो यहाँ तक हमने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका वैलेंसी 1 हुआ, पता चल गया है। इसका कितना होगा बताओ तो? -2। क्यों होगा? तो लेगा। लेने वाला क्या होता है? गरीब। लेने वाला ऐसे याद रखो ना कि ये हमेशा काम आएगा अप टू ग्रेजुएशन पीएचडी तक। नीट इंजीनियरिंग का तैयारी करोगे, आईआईटी का, मेडिकल का, तो तुम्हें प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस है यानी कि इलेक्ट्रॉन को ले लिया। और लेने वाला क्या होता है? गरीब। और देने वाला क्या होता है? यानी प्लस चार्ज है किसी पे, जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन दिया है किसी, राइट। चलो ये क्या करेगा? लेगा कि देगा? कितना लेगा? -3। क्लोरीन लेगा कितना? आर्गन न देगा न लेगा, 0। लड्डू अब 0 हो गया जिसका, तो वो क्या होगा? निष्क्रिय। क्या होगा? निष्क्रिय। जिस एलिमेंट का, जिस तत्व का वैलेंसी 0 होगा वो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अगर भाग लेगा भी तो बहुत उसके लिए कंडीशन होगा। सामान्य अवस्था में जिस एलिमेंट का क्या हो जाए? वैलेंसी 0 हो जाए, तो वो क्या होगा? निष्क्रिय होगा, इनएक्टिव होगा, राइट। मतलब पूछेगा कि नियॉन, तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि नियॉन निष्क्रिय है, क्यों है? तो क्या इसका आंसर दोगे कि नियॉन का जो वैलेंसी होता है वो 0 होता है। 0 इसलिए होता है कि यह तो ना तो इलेक्ट्रॉन वो त्याग करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिस कारण वो निष्क्रिय है। न लेगा न देगा, तो क्या फर्क पड़ेगा उसका? कोई देखते हो समाज में कोई आदमी कुछ नहीं समाज में कोई ना कुछ बोलता है और ना कुछ कहेगा, ना कुछ प्रतिक्रिया देगा, तो उसको लोग क्या कहता है? वो तो मरा हुआ है, निष्क्रिय है, फालतू आदमी है। उसी तरह यह एलिमेंट क्या है? निष्क्रिय है, इसका काम नहीं है रासायनिक प्रतिक्रिया में। लेकिन आगे 11th-12th में पढ़ोगे, इसका भी प्रयोग है। इसका क्या होगा? वैलेंसी +1 होगा या -1 होगा? वेरी गुड। अब चलो, ठीक है यहाँ तक? yes, अब हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे बनता है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अभी बताए थे ना कि जो बच्चा को मान लो कह रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़े तो क्या बनेगा? जल। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दिए, जल बन गया। जल का फार्मूला यही पढ़े हो ना? yes, ये गलत है, इस तरह से जोड़ा तगड़ी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से जोड़ घटाव नहीं होगा कोई भी फार्मूला बनाएंगे तो। इसके लिए एक यही वैलेंसी हमें याद रखना होगा। कैसे होगा? चलते हैं, करते हैं पहले जल वाला। हाइड्रोजन जितने भी गैस हैं, ठीक है, जितने भी गैस हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, अणु के रूप में, ठीक है। तो गैस कौन कौन सा है याद रख लेना। 1 से 30 में तुम्हारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है। ये गैस है, ये 4 तुम्हें गैस के रूप में मिलते हैं, जिनका फार्मूला जो भी गैस के रूप में है वो कौन कौन है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन। ये 1 से 30 तक के एलिमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जब भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेगा तो किस रूप में होगा? गैस H2। किस रूप में लिखेंगे? H2। ऑक्सीजन भी किस रूप में लिखाएगा? O2 के रूप में। तब तो यह दोनों को जोड़ोगे रे बाबू, H2O2 हो जाएगा। तो फार्मूला हुआ जल का, नहीं है? यह जल बना नहीं, ये भी गलत है। तब क्या होगा? अब तुम्हारे मन में एक बात आ रहा होगा, तब फार्मूला फिर होगा क्या? तो फार्मूला तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा बनेगा, ये फार्मूला होता है, लेकिन यह प्रतिक्रिया क्या है? गलत है। नहीं तो प्रतिक्रिया होती कैसे है? देखो H2 जान गए, लिख लिए, ऑक्सीजन आ गया, जल जो बना वो जल का फार्मूला कैसे बनेगा? H2O। देखो
कैसे बनेगा वो देखो, ठीक है। यहां देखो ध्यान से कि अब वैलेंसी का काम यहीं पे आता है। कहां पे आएगा? इसी का वैलेंसी। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है जल्दी बताओ? प्लस। ऑक्सीजन का -2। इसके वैलेंसी को यहां से, इसके वैलेंसी को यहां से गुना कर, तो H2 क्या हो जाएगा? H2 हो गया। दो है, एक भूल गए, लेकिन H और दो सिंबल को गुना के, किसको के गुना? सिंबल को। और ऑक्सीजन एक क्या हो गया? H2O। ये जल का शुद्ध फार्मूला निकल गया, लेकिन ये समीकरण संतुलित नहीं है। ये क्या है? समीकरण संतुलित नहीं है। तब संतुलित भी करना है, यानी रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इसको पुनः लिख लेते हैं नीचे कि फार्मूला जो हमारा बन के क्या आया? H2O2 ये आया। अब देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 लगा दिए। फार्मूला में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस जगह नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे फार्मूला के आगे नंबर को बैठाएंगे। 2 बैठा दिए, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। अब क्या करेंगे? तब इधर 2 लिख दिए, 4 बैलेंस हो गया। यानी ये समीकरण पूरा संतुलित है और पूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले छाप लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो कौन सा क्या निर्माण होता है? जल। तो सबसे पहले सबको तो सिंबल पता है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में प्रतिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो लिख दिया हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या दे रहा है? वाटर। ऐसा लिखा भी हुआ था, 9th क्लास में करना था। अब हाइड्रोजन का सिंबल जानो, सिंबल क्या होता है? H। ऑक्सीजन का सिंबल O। आज क्या बना देता है ये? H2O। ठीक है, ये सिंबल लिख लिए ना। सिंबल लिखने के बाद हमें ये विचार करना है कि हाइड्रोजन गैस है कि ऐसे एलिमेंट है कोई। क्या हाइड्रोजन गैस है? तो बताए थे गैस वाले में क्या लिख देंगे? 2। और ऑक्सीजन भी गैस है, उसमें भी 2 लिख दिए इस तरह, ठीक है। अब रिएक्शन संतुलित कर देंगे, ठीक है। रिएक्शन को संतुलित कर देंगे। तो इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 लगा दिए, और इधर भी 2 लगा दिए। ये समझ में नहीं आया होगा किसी। मेन फार्मूला ये H2 बना कैसे? हमने पहले सिंबल लिखा था ना, H2 प्लस O2, ठीक है। क्या लिख दिया? H2 प्लस O2। अब आ जाओ वैलेंसी लिखो। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? +1। ऑक्सीजन का -2। इसको 2 से गुना कर देंगे हाइड्रोजन को, वही सिंबल को, यहाँ सिंबल लिखे, सिंबल को गुना करेंगे। तो सिंबल को गुना करेंगे क्या होगा? H2 होगा। और ऑक्सीजन के सिंबल को गुना करेंगे O होगा, H2O हो गया, ठीक। अब रिएक्शन क्या है? संतुलित है? नहीं। तो संतुलन के लिए क्या करना होगा? हमें 2 लगाना है, संतुलित करना। यहाँ पे 2 लगा दिए, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन संतुलित नहीं हुआ। तब यहाँ क्या लगा देंगे? 2। अब संतुलित हो गया। अब समझ में आया? बच्चे का सवाल ये है कि सर माइनस क्यों नहीं आया ऑक्सीजन में? क्योंकि यहाँ माइनस है, वैलेंसी में गुना करेंगे तो माइनस होगा। बिल्कुल सही पूछा वो, लेकिन देखो ध्यान से बच्चों कि हाइड्रोजन में -2 गया नहीं। 2 हाइड्रोजन, यहाँ जब हम फार्मूला लिखते हैं 2, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 हो गया। यहाँ देखो +1 हो गया, और ऑक्सीजन का वैलेंसी -2। तो -2 चार्ज ऑक्सीजन का हो गया। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1 चार्ज है ना, तो 2 हाइड्रोजन का +1 चार्ज हो गया, तो 2 का +2 हो गया, और इधर भी -2। जितना कर्जा है उतना पैसा है, तो कितना पैसा होगा? 0 बराबर हो जाएगा। इसीलिए चार्ज इस पे नहीं आया। चार्ज कहाँ चला गया?
वो खत्म हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया किसी रिएक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन जितना त्याग होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला होगा। यहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो लेने वाला हमारा कौन रह गया? हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो लेने वाला कौन हो गया? ऑक्सीजन। कुल मिला के देखो फाइनल फार्मूला में हमारा दोनों का चार्ज बराबर हो गया। क्लोरीन Cl, यही दोनों प्रतिक्रिया करके क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड। ये हमें याद है तो हम लिख दे रहे हैं। मान लो जिसको याद नहीं है वो कैसे लिखेगा? बस इतना ही से लिखेगा, देख लो कैसे लिखेगा। हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे। अब सिंबल H लिख लो इसका और ऊपर Cl लिख लो, यही सिंबल होता है सिंबल। हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, या 1 से गुना होगा या 1 से गुना होगा, दोनों टूट के H और Cl होगा नहीं। रिएक्शन संतुलित करेंगे तो नीचे कर लेंगे संतुलित, दूसरा स्टेप में HCl, इधर हाइड्रोजन तो आएगा, इधर सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन। इसका तो फार्मूला नहीं पता है हमको ना, तो इसका सिंबल पता है सोडियम Na, ऑक्सीजन का O। ये क्या बनाया देखिए। लेकिन एक चीज और जानो, सोडियम तो धातु है, गैस नहीं है, तो ये सिर्फ अपना संकेत के रूप में ही लिखा जाएगा। तो Na लिखा गया। ऑक्सीजन गैस है बेटा, किस रूप में दिखाएगा? गैस के रूप में। किस रूप में? गैस के रूप में लिखिए। इसका वैलेंसी +1, इसका -2। किससे गुना करना है इसको? संकेत के से। यह इससे गुना हो जाएगा नहीं, और यह किससे गुना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? Na2O होगा, या नीचे भी क्या हो जाएगा? Na2O हो गया। अब यहाँ तो कटपुट हो गया, तिरुर मार दिया, तो नीचे फिर से फ्रेश लिख ले रहे हैं Na+O2। तो फार्मूला हमारा बन के यही ना आया, Na2O। अब संतुलित करने की बारी है। जब फार्मूला निकाल लेंगे रिएक्शन दिखा के किसके साथ? वैलेंसी के साथ, तब किसकी बारी आएगी? संतुलित। अब देखो यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है। अगर यहाँ 2 कर दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गया। यस सर। लेकिन सोडियम कितना हो गया? प्लस। ये क्या है? गैस है कि क्या है? गैस है। क्या लिखेंगे? Cl2। इधर क्या फार्मूला बनेगा नहीं पता? नहीं पता करेंगे पहले, राइट? यस सर। तो क्या करेंगे? संकेत लिखेंगे। क्या करेंगे? संकेत। क्लोरीन लिख दिए। यस सर। इसका वैलेंसी कितना होता है? 1+1। इसका -1। दोनों कट कुट के बराबर। इसको 1 से गुना किए और इसको 1 से, तो क्या बन जाएगा? Cl। हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं अब क्या किसकी बारी रहती है? संतुलित करेंगे। यहाँ कितना क्लोरीन है? 2। यहाँ 2 लगा दिए। जब भी लगाएंगे ना तो फॉर्मूला के आगे लगाएंगे, ऐसा नहीं कोई बचवा आके ऐसे यहाँ 2 लगा नहीं। अब हो गया बैलेंसर। नहीं, गलत है। जब तुम्हें फार्मूला पता चल गया कि ये बन के आया तो फार्मूला से कोई छेड़छाड़ नहीं। जब भी हम जोड़ेंगे घटाएंगे किधर? आगे, उसके आगे। ये गुणक में कहाँ जोड़ेंगे? आगे, गुणक में। यहाँ 2 लिख दिए, 2 क्लोरीन हो गया, सोडियम भी 2 नहीं। तब क्या करेंगे? सोडियम इधर 1 है, यस। अब क्लोरीन इधर कितना है? 2। बैलेंस हो गया।